हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीडे मैथमेटिक्स। डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 भी किया है। अब चाहे तो हमारी पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो थ्योरम 1.2 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है, चलिए देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इन अनदर वर्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि वो जो फैक्टराइजेशन इसका जो होगा वो यूनिक होगा। और क्या कहता है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे प्राइम फैक्टर अकर। क्या कहता है कि ये जो इसके जो फैक्टराइजेशन जो होंगे, फैक्टर जो होंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर में ही हो। ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर में ही लिखा जाए, हम किसी भी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हमें ये थ्योरम बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं कि जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि जब उसको हम डिवाइड करें तो उसका बहुत सारे फैक्टर आ सके। जैसे मेरा 4 हो गया, अगर 4 को हम फैक्टर निकालते हैं तो मेरा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मोर देन 2 फैक्टर हो गया। 6 भी हो सकता है, 8 हो सकता है। ये सारे जो नंबर हमारे हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। एंड प्राइम नंबर क्या होता है कि जो नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? ये तो बेस प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये तो बेसिक सा नंबर था, ये हमें प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को पता होगा। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 420। 420 कोई कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इससे हम लोग एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम निकालने के लिए जो हमारा सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है? 2। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कितने टाइम्स में जाता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 उतर जाता है। ठीक है, तो ये इतने टाइम्स में गया। फिर ये किससे कट करेंगे? किससे कट होगा ये? तो ये कट होता है 3 से। देखते हैं, 3 7 जा 21 कट हो गया। फिर किससे कट होगा? ये 35 से हो गया कट। फिर ये 5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा। ठीक है, हम क्या देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि 420 को हम ऐसे लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तुम क्या देखते हैं? 420 जो हमारा है ये कोई कंपोजिट नंबर है। 420 कोई कंपोजिट नंबर है। और 2 3 2 5 7 हम क्या देख रहे हैं कि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 या फिर वो खुद वो नंबर। देखते हैं 2 हमारा है, 2 का फैक्टर 1 होगा या फिर 2 हो सकता है। फिर 3 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 3 खुद डिवाइड कर सकता है। 5
भी मतलब वो 1 से डिवाइड कर सकता है या फिर 5 भी डिवाइड कर सकता है। फिर 7 हो गया, 7 को 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 7 खुद डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 420 कोई कंपोजिट नंबर है, इसे हम कैसे हम लोग फैक्टराइज किए हैं, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। ये सारे हमारे जो है प्राइम नंबर है, इसके प्रोडक्ट के रूप में फैक्टराइज किया गया है। ठीक है, एक चीज तो कह रहा है ना, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और दूसरा क्या कहता है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक बोलता है, यानी ये जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। अब किसी भी तरह से इसको निकालना, चाहे कोई भी निकाले तो ये 2, 3, 2, 5, 7 ही आएगा और दूसरा नंबर नहीं आ सकता है, इसलिए ये बोला गया कि ये यूनिक होगा। ठीक है, और क्या तीसरा कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। क्या कहता है कि इसे हम जरूरी नहीं है कि ऑर्डर वे में ही लिखें, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जैसे पहले 2 होगा फिर 3 होगा, इसे हम ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स आया है तो 2 का पावर लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 का पावर 2 टाइम्स आया है 2, तो 3 इंटू 5 इंटू 7। जरूरी नहीं है कि हम इसको इसी फॉर्म में लिखें, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7। इसे हम मतलब किसी वे में भी लिख सकते हैं, पहले 3 भी लिख सकते हैं, पहले 5 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 2 लिख सकते हैं, उसके बाद 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब ये था कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, इसके कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई थ्योरम की जानकारी। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या कह रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इसे हमें कैसे हमको एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर के में इसको हमको एक्सप्रेस करना है। सेम जो मैं अभी एग्जांपल बताई वैसे ही इसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 140। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही 140 लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 2 से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 70 टाइम्स में। फिर किससे डिवाइड होता है, 2 से, 35। फिर किससे होगा, 5 से, फिर 5 7 जा 35, सॉरी 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, इसे हम तब तक हम लोग करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए। 140 को हम क्या किए, डिवाइड किए, पहले 2 से डिवाइड किए, क्या आया, 2 7 जा 40। ठीक है, कट गया, 0 0 यहाँ आ गया, वही 70 हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है सब चीज। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखेंगे कि 140 को हम ऐसे लिख देते, 2 इंटू ये 5 इंटू 7, क्या आ जाता है, 2 टाइम्स आया है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 5 इंटू 7। ठीक है, अब एक हम यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा हो गया 1 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 156। 156 को भी सेम इसी वे में हम लोग फैक्टराइज करेंगे। चलिए करके दिखा देते हैं। 156, ठीक है, 156 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग। सबसे पहले 2 से हम लोग करेंगे फैक्टराइज। कितने टाइम्स जाएगा? 78 टाइम्स जाएगा। फिर कितने टाइम्स जाएगा? 2 से फिर करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 हो गया। अब किससे जाएगा? 3 से कट होगा। 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर किससे कट होगा? 13 से ही। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब 156 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो अब चलते हैं 3, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या करता है? 3 8 2 5। ठीक है, अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे? 3 8 2 5 एलसीएम लेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग। कितने बार में कट? 3 बार में कट होगा। 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। कट गया। फिर 3 टाइम्स जाएगा। 3 4 जा 12, 2 6 3 5 जा 15। ठीक है, अब कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? 85 टाइम्स से लग गया। फिर 5 से कट होगा। 17 5 से 85 हो जाएगा। अब 17। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं। 3 25 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये 3 5 7 जो हमारा है वो प्राइम नंबर है। तो 3 8 2 5 कोई कंपोजिट नंबर है, और ये कैसे एक्सप्रेस्ड हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस्ड हुआ है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5005। अब इसे बनाना, इसे प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग 5005। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखते हैं सबसे पहले किससे कट होता है। ये 5005 किससे होगा? 5 से देखते हैं, ट्राई करते हैं। 5001 हो गया। अब किससे कट होगा? अब ये 1001 किससे कट होगा? लास्ट में 1 है, या तो 3 से कट होगा, या 7 से, या फिर 9 से कट हो सकता है। तो 3 से कट करके देखते हैं हम लोग होता है कि नहीं। 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1, ये उतरा 1, 11 आया। और 3 का टेबल में 11 कहीं नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से कट नहीं होगा। अब देखते 7 से कट होता है कि नहीं। 7 1 जा 7, कटा 3, कितना आ गया? 30। 7 4 जा 28, 2 आया, 1 उतरा। 7 3 जा 21, कट गया। तो क्या आ गया? 7 से 143 टाइम्स गया। अब 143 किससे कट होगा? 143 11 से कट होगा। 11 1 जा 11, और 11 3 जा 33, कट हो जाता है 143। अब 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 13 1 जा 30। ठीक है,
तो इसे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हमारा प्राइम 5005 कोई हमारा कंपोजिट नंबर है। इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1 का लास्ट क्वेश्चन है 7429। 7429 लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 7429। ठीक है, इसे हमें प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ये तो हमारा हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 7429। इसे अब फैक्टराइज करेंगे। ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 से कट नहीं होगा, 3 से कट नहीं होगा, 4 से कट नहीं होगा। ये किससे कट होगा? 17 से जाते हैं, 70 टाइम्स जाते हैं। 17 से कट होगा कितने टाइम्स में? 4, 3, 7 टाइम्स में जाएगा। आप लोग इसे करके देख सकते हो। 17 से 7429 को आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ये आएगा रिजल्ट। ठीक है, अब 437 किससे कट होगा? अब 17 से जो नेक्स्ट नंबर है हम उसको ही देखेंगे ना, उससे हम ट्राई करेंगे। 17 से तो कट नहीं होगा। 17 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 18 है, 18 से होगा नहीं। 19 से कट करके देखेंगे। अब 19 से कट करके देखिएगा, 19 से कट हो जाएगा 23 टाइम्स में। ठीक है, 23 इज प्राइम नंबर। सो ये 23 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं। ये ऐसे हो गया, ये 1 टाइम्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा 7429 मेरा कंपोजिट नंबर है और इसे हम प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस किए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में हम लोग इसे एक्सप्रेस किए हैं 17, 19, 23। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।